हमारे बीच एक विवाद बहुत तेजी से फैल रहा है। कुछ पार्टी ईवीएम को प्रमोट कर रही है और कुछ पार्टी पेपर बैलेट को प्रमोट कर रही है। असल में ये है क्या चीज और किस तरह से पेपर बैलेट काम करता है और किस तरह से ईवीएम काम करती है, आइए आज इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ईवीएम क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है। ये एक आधुनिक यंत्र है जिससे वोटिंग को सुविधाजनक बनाया जाता है और इसके दो फायदे, एक तो इससे वोटिंग जल्दी हो जाती है और खर्चा भी बहुत कम आता है। समर्थक पार्टी दावा करती है कि वोटिंग मशीन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी स्कैम नहीं है। समर्थक पार्टी यानी कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से हो और विपक्षी पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पर ईवीएम से वोटिंग ना हो। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कि बैलेट पेपर या पेपर बैलेट क्या है। पेपर बैलेट बहुत सालों से होता हुआ आ रहा था और ये पेपर बैलेट बहुत स्लो काम करता है, लेकिन जनता और पार्टियों के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर दिखाता है। ईवीएम की तुलना में ये ज्यादा एप्लीकेबल माना जाता है कि हाँ ये राइट ऑफ द इम्यूनिटी है। सबसे पहले तो पेपर बैलेट को लिया जाता है और उस पर मोहर लगाई जाती है। जिसकी भी चुनाव करना होता है उसको बॉक्स में डाल देते हैं, बाद में उनको गिन लिया जाता है। इस तरह का एक काम होता है पेपर बैलेट से। ईवीएम का विवाद और पेपर बैलेट का विवाद सिर्फ इतनी सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाए और ज्यादा विश्वास जताया जाए। पेपर बैलेट पे विश्वास ज्यादा जताया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ईवीएम से चुनाव जल्दी और तेजी से हो जाते हैं और थोड़े से आसानी तरीके से हो जाते हैं, और दूसरी तरफ कागजी तरीके से यानी कि पेपर बैलेट से ज्यादा बताया जा रहा है कि इससे वोट देने पर ज्यादा श्योरिटी होगी कि एक्चुअल में किसी पर्सन ने किसको वोट दिया है, यानी कि ये कोई हेर फेर वाला मामला थोड़ा यहाँ पे कम रहेगा। एक विश्वास थोड़ा ज्यादा बना रहेगा कि ये पहली बार नहीं है कि ईवीएम इस तरह के विवादों में फंसा हो। भारत के अलावा और भी अन्य देश है जहां पर ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है आज भी। वहीं मैं आपको बता दूं कि कुछ देशों में, शायद बहुत से देशों में, बड़े बड़े देशों में ईवीएम पूरी तरीके से बैन है। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड शामिल है। इनमें से नेदरलैंड और इटली में तो पूरी तरीके से बैन है, जबकि जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस में ईवीएम का कभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं। वहीं अमेरिका देश में बहुत से शहरों में बिना पेपर बैलेट वाली ईवीएम मशीन को ही बैन किया गया है। नीदरलैंड में साल 2006 में ही बैन लगा दिया गया था। 2009 में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने भी ईवीएम पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। इसके बाद इटली ने भी इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। मार्च 2009 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी ने इस ईवीएम मशीन को पूरी तरीके से अवैध बता करके खत्म कर दिया। अब बात करते हैं इस बात में कि क्या भारत देश में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ईवीएम को बैन करेगा? या जनता करवा पाएगी या विपक्षी पार्टी करवा पाएगी या फिर चलेगी सिर्फ उसकी जिसकी सरकार है? आज के लिए वीडियो इतनी काफी है। हमारी वीडियो को अगर लाइक करते हो तो शेयर भी कर दो और समझ जाओ सब्सक्राइब, नोटिफाई ऑफिशियल। आज के लिए इतना ही काफी।